साहब, मेरे बारे में तजस्सुस ही तो आपके ज़ब्त का इम्तिहान है। वैसे आपको परखना समझना कुछ अच्छा सा लग रहा है। सुनो, तुम जीशान शाह का इंटरव्यू क्यों नहीं करती? बड़ा डैशिंग बंदा है, फ्यूडरल लॉर्ड है, शिकारी भी है। प्लीज आप अपना कॉलम तो भेजें, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, चले फिर कुछ लिख के आपको भेजता हूँ। हाँ जी, आज सुबह ही सुबह नाजिल हो गई फोन पे। हेलो मिस्टर, सुबह सुबह टाइम देखा है 12 बज रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज से तो ऐसा लगता है अभी आंख खुली है। हाँ, बस आज आंख नहीं खुली। और बताओ क्या हो रहा है? ठीक हूँ। अभी अभी संडे टाइम्स में तुम्हारा पानी के इशू पे आर्टिकल पढ़ा मैंने। काफी एहतियात से काम लिया है तुमने। कलम की कार्ड भी काफी टोन डाउन है। लगता है मेरा मशवरा काम आ गया। नहीं नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो बहुत खुल के लिखा था। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। जानबूझ के नहीं उठा रहा होगा। आज संडे भी, ऑफिस भी बंद होगा। ऐसे किया है इसने। इतनी शोला बयां इंसान का इतना ठंडा मजमू, लगता ही नहीं कि उसने लिखा है। कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने आपसे कहा भी था कि मेरा कॉलम एडिट नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ फैक्ट्स लिखूंगा। लेकिन आपने तो मेरे फैक्ट्स काट के मेरे इमेज और मेरे कॉलम दोनों को नुकसान पहुंचाया है। ये तो सहाफती बददियानती है। आरिफ साहब, एडिटर का कॉलम निगार से मुत्तफिक होना कोई जरूरी नहीं, और फिर मैं भी किसी को जवाब दूं। तो फिर आप मेरा कॉलम शाये ही ना करते। मैंने आपके कहने पे कलम उठाया था, रिसर्च की, इतनी शिद्दत से इस इशू को उठाने की कोशिश की, लेकिन आपने तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स किल ही कर दिए। यकीन करें, मुझ पे बहुत प्रेशर था, और फिर हाथ पैर बचा के काम करना चाहिए। आजकल वैसे ही सहाफियों पे मुसीबत आई हुई है, कंप्रोमाइज करना जरूरी है। लेकिन मैं आपके अखबार के लिए आइंदा कॉलम नहीं लिखूंगा। खुदा हाफिज। ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी ताल्लुक की इब्तिदा? वो 2 मर्तबा मुझसे मिला, मेरी मदद की और फौरन चला गया। वो मगरूर है या मोहतात, बेनियाज है या खुश मिजाज, वो जो भी है दूसरों से काफी मुख्तलिफ है। पता नहीं क्यों उसके साथ गुमनाम ईमेल वाली शरारत मुझे अच्छी लगी। आपका ये जुमला बहुत अच्छा लगा
एक गुप अंधेरे में एक जलता दिया भी रोशनी का पैगाम्बर हो जाता है, मगर सरफिरी हवाओं के सामने एक दिया कब तक ठहर सकता है। इस दिए को जलते रहने के लिए फानूस की जरूरत है जो इसकी हिफाजत कर सके। पहले आप आवाम के जहन बेदार करके इन्हें अपनी हिफाजतें दीवार बना लें, फिर अंधेरे से लड़ना आसान हो जाएगा। दिए और फानूस की मिसाल आपके बहुत खूबसूरत ख्यालात हैं, मगर बिखरी हुई किरचियों को चुनकर उसे एक फानूस बनाना, उसके लिए बहुत वक्त दरकार होता है जो मेरे पास नहीं है। और ये फलसफे का नहीं, अमल का वक्त है। तारीख गवाह है, कभी कभी एक दिए के अज़म के सामने सर फिरी हवाएं भी सर पटक पटक के हार जाती हैं। हाय आर्यब, कैसे हो? ए, ठीक। सॉरी यार, मैं तुम्हें इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा किया तुम देर से आए, मैंने कुछ पढ़ लिया, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान? कैसा नुकसान? क्या पढ़ डाला? नवीन मेहर का इंटरव्यू छपा है इसमें। सोच तो अच्छी है उसकी और लिखती भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़े धोखे में रह रही है वो। क्या मतलब? काफी अच्छी शायरा है, मैं तो उसको पढ़ता रहा हूँ। काफी रोमांटिक शायरी लिखती है। कहती है कि मोहब्बत से सब कुछ हासिल हो सकता है। ये एक खौफनाक गुमान नहीं है तो क्या है, नुकसान उठाएगी। तो तुम्हें क्या है, नुकसान उठाए या फायदा? सबके अपने अपने नजरियात होते हैं। जैसे तुम इनकलाबी नजरियात रखते हो, गलत बात पे तुम्हारा भी खून खौल उठता है। छोटे अफसर से लेकर मिनिस्टर तक उधेड़ते रहते हो। सर्जरी करने के लिए काटना पीटना पड़ता है। अच्छा बता, क्यों बुलाया मुझे? भाई मसला यह है कि पापा का उठना बैठना बड़े लोगों में है, तुम्हें तो ये मालूम है। पापा तुम्हें पसंद करते हैं, उन्होंने तुम्हें मैसेज दिया है कि थोड़ा हाथ पैर बचा के काम करो तुम। और मेरा भी ये मशवरा है, सिस्टम से तन्हा बगावत करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो तुम्हारी शायरा है, ये तो कहती है कि मोहब्बत से सब कुछ हासिल होता है। शायद उसे ये पता नहीं है कि आजकल तो मोहब्बत भी मोहब्बत से हासिल नहीं होती। उस बेचारी के पीछे क्यों पड़ गए हो? उसने इतनी करीब से जिंदगी के पहलुओं को नहीं देखा है, लेकिन शायरा बहुत अच्छी हो। तुम मिले उससे क्या? नहीं यार, इतना टाइम थोड़ी है, बिजनेस से जानी नहीं छूटती। तो फिर क्यों कह रहे हो कि शायरा अच्छी है? इसलिए कि मैंने उसकी शायरी पढ़ी है। तो फिर ये कहो ना कि उसकी शायरी अच्छी है। शायरी से दिलचस्पी जरूर है, मगर शायरा से नहीं। वो तुम्हें ही सूट करती है। अरे मेरी जिंदगी तो एक सिपाही की जैसी है, कोई शायरा मेरी जिंदगी में आकर क्या करेगी? बात सही है तुम्हारी। और ये जो तुम कलम को तलवार बनाकर गर्दनें उड़ाते फिरते हो ना, वो बेचारी ये सब कहाँ बर्दाश्त करेगी। वो तो मोहब्बत की अलमबरदार है। बेचारी तो है। वैसे अगर कहीं मिले ना तो कह देना मोहतरमा निकल आए अपने गुमान से। वालेकुम सर। भाई मुझे बहुत खुशी है कि उभरती हुई शायरा और उर्दू अदब से इस कदर लगाव रखने वाली एक ज़हीन लड़की हमारे पब्लिशिंग हाउस में उर्दू सेक्शन की एडिटर के तौर पे काम करेगी। भाई ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया कि आपने इतने एप्लीकेंट्स में मुझे तरजीह दी। मैं आपके मयार पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। इसका मुझे यकीन है। वैसे फारिग वक्त में आप अपनी लिखाई जारी रख सकती हैं। थैंक यू सर, मगर मैं ऑफिस के वक्त में पर्सनल काम नहीं करूंगी। भाई आमद का कोई वक्त नहीं है, किसी वक्त भी आमद हो सकती है। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, शायरी इज शायरी। शुक्रिया। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, इस बात से आपने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है। प्लीज इज माइन। ठीक है सर, फिर मैं ज्वाइन करूँ। सर वो बहुत गुस्से में यहाँ से गया है और मुझे डर है कि वो अब सोशल मीडिया पे हंगामे करेगा और हमारे खिलाफ भी शोर मचाएगा। ऐसी क्या बात हो गई जो वो इतना कड़वा हो गया? सर मैंने उसका आर्टिकल एडिट करके छाप दिया था। उसने कुछ लोगों के नाम डाल दिए थे पानी के मसले में। ठीक किया है तुमने, और तुम इस बात की फिक्र ना करो कि वो आपे से बाहर होगा। अगर होगा तो खुद ही भुगतेगा। हम तो समझते हैं सर, मगर वो नहीं समझता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वाटर माफिया कितनी बाअसर और ताकतवर है। इस फील्ड में ऐसे सरफरे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। डोंट वरी, देख लेंगे इसे भी। ये आर्टिकल मैंने संडे न्यूज के लिए लिखा था।
मगर इस अखबार के एडिटर ने सहाफती बदयानती का मुजाहरा करते हुए वो तमाम इंकशाफात एडिट करती हैं जो मैंने बाज़ इदारों और अफराद के बारे में बड़ी मेहनत से दिए थे, जो पानी की मिसमैनेजमेंट और करप्शन में मुलव्विस हैं। मुझे उन तमाम लोगों की फीडबैक का इंतज़ार रहेगा जो ये आर्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि ये मसला हम सब की जिंदगियों और आने वाले नस्लों की मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी, आप नवीन शायरा? वकार उस्मानी ने मुझे बताया था कि आपने रिसेंटली उन्हें ज्वाइन किया है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम हियर। एक दो मैगजीन्स में मैंने आपकी शायरी और नज़में पढ़ी हैं, बहुत अच्छा लगती हैं। शुक्रिया। वैसे तो मैंने भी आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, कुछ कॉलम्स भी पढ़े हैं। काफ़ी इनकलाबी सोच रखते हैं आप। बेबाक कलम है आपका। हाँ जी, शुक्रिया। वैसे आपकी शायरी से मोहब्बत छलकती है, नेचर से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत, बल्कि आप तो जुल्म को भी भटकी हुई मोहब्बत समझते। वैसे औरत जुल्म करती हुई अच्छी नहीं लगती। आपका कहने का ये मतलब है कि औरत मजलूम अच्छी लगती है? अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि औरत मोहब्बत करते हुए ही अच्छी लगती है। क्यों? मर्द मोहब्बत नहीं कर सकते? हाँ करते हैं ना, मर्द औरत से तो मोहब्बत करता है। हाँ, मगर औरत सिर्फ ससी, हीर, जूलियट तो नहीं, वो तो रजिया सुल्ताना भी है, मदर टेरेसा भी है। हाँ, औरत हर आलम में मोहब्बत की अलामत है। वैसे आप बहुत मुख्तलिफ लड़की हैं। अच्छा, मुख्तलिफ क्यों? वो इसलिए कि आप मैदान जंग में भी अमन का परचम लेके उतरती हैं। मैदान जंग में तो आप भी हैं, बगावत के घोड़े पे सवार। धोखा, बेईमानी, ये सब इतना ज्यादा हो गया है कि इखलाकी जंग इसके खिलाफ हम सब पे फर्ज हो गई है। इखलाकी जंग? जंग भी इखलाकी होती है, ये तो आज मालूम हुआ। होती है नवीन साहिबा। मेरा नाम नवीन साहिबा नहीं बल्कि नवीन महर है। आप नवीन कह सकते हैं। ओके, नवीन कुछ ताजा लिखा हो तो सुनाइए ना। यहाँ तो जरा मुश्किल है, फिर कहीं? क्या हमारा फिर कहीं मिलने का इम्कान है? किसी से मिलने के लिए इम्कान की नहीं बल्कि इरादे की जरूरत होती है। सैटरडे को इसी होटल में एक ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस है, खास तौर पे औरतों के हवाले से। अगर आपके पास वक्त हो तो आपको वहां आके जरूर बोलना चाहिए, बल्कि मैं आपको इनविटेशन भिजवा दूंगा। शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगी। Hello. May I know who I am speaking to? योर फ्रेंड। देखिए, अपना प्लीज तारुफ करवा दें, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। मगर मेरे लिए आप अजनबी नहीं है, मुझे आपकी पूरी प्रोफाइल अच्छी तरह पता है, हर छोटी से छोटी बात भी। क्या ये किसी ब्लैकमेलिंग का आगाज है? वैसे आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ, एक इतने ताकतवर चैनल में बैठी एक एंकर को हरास करने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। देखिए, जिस प्रोफेशन में आप नई नई आई हैं वहाँ आपको मेरे दोस्तों की जरूरत पड़ सकती है। प्लीज खुल के बात कीजिए। देखिए मिस सुमेरा, सोर्सेज के बगैर कोई भी एंकर पर्सन वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां वो पहुंचना चाहता है। मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन मैं फेयर गेम खेलना चाहती हूँ, अपने टैलेंट, अपने करेज और अपनी इन्वेस्टिगेशन के बल पे। आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट, मगर अनफॉर्चुनेटली आप जिस प्रोफेशन में कदम रख चुकी हैं वहाँ रूल ऑफ द गेम यही है। कल आपको कुछ अहम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसमें कुछ अहम शख्सियात और इदारों के करप्शन के सबूत होंगे। आपसे जल्द रब्ता किया जाएगा। बाय। मैं खास तौर पे यहाँ पर औरतों से मुखातिब हूँ। आपको अपनी ताकत और सलाहियत पहचाननी होगी, अपने हुकूक के लिए उठना होगा।
जब तक आप औरतों पे जुल्म करने वालों को नहीं ललकारेंगी, ना ये समाज बदल सकता है और ना ही इनकलाब आ सकता है। और अब मैं उभरती हुई बहुत ही अच्छी शायरा नवीन मेहर को स्टेज पे आने की दावत दूंगा कि वह आकर अपना कोई औरतों के हवाले से कलाम पेश करें। शुक्रिया। मर्द की ललकार और औरत के चाहकार में बहुत फर्क है। औरत का वजूद मोहब्बत की मिट्टी से गूंदा गया है। जिंदगी के बारे में उसका परसेप्शन मर्द से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो भी समाज को बदलना चाहती है, लेकिन शोला नवाई से नहीं, बल्कि दिल में उतर जाने वाले नगमों से। अपनी नज़म पेश करती हूँ। मैं कीट्स की बहती नदियां हूं, शैले का झूमता बादल हूं, जंगल में कूकती कोयल हूं, मैं मोर के पांव की पायल हूं, खुसरो का शीरी गीत हूं मैं, रूमी की सच्ची प्रीत हूं मैं, सैफू का महकता नगमा हूं, परवीन का दिलकश मिसरा हूं, मैं हुस्न अजल की खुशबू हूं, जो दिल मोले वो जादू हूं, मैं इस मिट्टी की इज्जत हूं, मैं इस धरती की औरत हूं। लाओ भाई लाओ। सूरा, तुम जानती हो कि मैंने सब कुछ कितनी मेहनत से कमाया है, मगर जो कुछ भी कमाया है वो अपनी बेटी के लिए कमाया है। मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते हैं और उसके मुस्तकबिल के बारे में ही सोचते रहते हैं। भाई, नवीन जैसी बेटियां होती कितनी हैं, गिनी चुनी। जिस घर में जाएगी देखना शहजादी बन के रहेगी। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। क्या बातें हो रही हैं मेरे बगैर? तो बेटा तुम्हें याद कर रहे थे बस। तुम्हारे अब्बू तुम्हारी शादी की फिक्र में हैं? नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी तो मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं जो पूरे होने। मेरी बुक शाया होनी है, मुझे बेस्ट पोएट का अवार्ड मिलना है, और ससुराल जाके तो मेरे सारे ख्वाब की किरचियां उड़ जाएंगी। कभी सास के हाथ, कभी ससुर के हाथ, कभी शौहर के हाथ। अरे बेटा, हम ऐसे घराने में तुम्हारी शादी करेंगे क्यों जहाँ तुम्हें मोहब्बत ना मिले। अब्बा, वो लड़कियां खुशकिस्मत होती हैं जिनके ख्वाब ससुराल में जाके पूरे होते हैं। नवीन बेटा, मेरी दुआ है तुम्हें ऐसा शरीक हयात और ऐसी ससुराल मिले जो तुम्हारे ख्यालात की कदर करे, तुम्हारी शायरी को सराहे। वैसे किसी हद तक नवीन की बात भी सही है। हमारे माशरे में बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो अपने घरों में भी सुख से परवरिश नहीं कर पाती। नहीं अब्बा, मेरा मतलब ये नहीं था। आप दोनों ने बहुत मोहब्बत से मेरी परवरिश की है और मुझे बहुत सुख दिया है, और मैं इतना सारा सुख छोड़ के ससुराल नहीं जाना चाहती। ठीक है। अल्लाह खुश रखे इसे। क्या हाल है? अरे कैसी हो? जब से न्यूज चैनल ज्वाइन किया तुम तो गायब ही हो गई हो। तुम तो कभी मुझे याद करते नहीं। वैसे तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी कल मैंने, बहुत स्मार्ट लग रहे थे और क्या टिका के बोल रहे थे। मर मिटी होंगी सारी खवातीन वहां पे। अरे तुमने वो नवीन की वो जो शायरा थी उसकी नज़म सुनी थी? क्या खूबसूरत लिखा था उसने, और क्या खूबसूरत लहजा था उसका। हाँ सुनी थी, और उसी वक्त कैमरामैन ने तुम्हारे फेस पे फोकस भी किया था और डूबे हुए लग रहे थे तुम। सच बताओ, उस लड़की की आंखों में डूबे हुए थे या उसकी नज़म में? वैसे तो तुम्हारी आंखें भी बुरी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता तो है मैं विजुअल से ज्यादा कंटेंट में बिलीव रखता हूँ। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस मैंने टीवी पे देखी थी, मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि वह सियासी तकरीब नहीं थी, ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस थी। मैंने सोचा तुम बोर होगी। वैसे मुझे इनवाइट तो करना चाहिए था ना। तुम भूल जाते हो मैं भी एक औरत हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हारे वाटर इशू पे रिसर्च कहाँ तक पहुंची?
रोज बरोज आंखें खुलती जा रही हैं और दिमाग उड़ता जा रहा है। मुझे कई टीवी चैनल्स ने इनवाइट किया अपने टॉक शोज में वाटर इशू पे बात करने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सिर्फ उस चैनल पे जाऊंगा जो सच नशर करने की हिम्मत रखता है। तो फिर मेरे टॉक शो पे आओ ना, जितना सच बोलना है बोलना, जितनी सिस्टर पे तनकीद करनी है कर लेना। तुम्हारे आने से तुम्हारी रेडिकल सोच की वजह से मेरा प्रोग्राम भी दिलचस्प हो जाएगा और फिर वहां पे सियासतदानों और पॉलिसी मेकर्स को आराम से कॉर्नर भी कर सकती हूँ मैं। जरूर आऊंगा मैं, तुम बुलाना मुझे। चाय पिला दो। सीरियसली, इतने दिन के बाद तुम्हारे घर आई हूँ, तुम चाय पिलाओ मुझे। ओके। न्यूज़ कास्टर और सुननी पड़ेगी बात। और ब्राउन शुगर। ओके। थैंक यू। आपकी और मेरी मंजिल एक है, मगर रास्ते जुदा जुदा। मैं फूल की पत्ती से हीरे का जिगर काटने की कायल हूं और आप अपने हदफ को डायनामाइट लगाकर उड़ाना चाहते हैं। आपके तरीकेकार में कोलैटरल डैमेज का खतरा है और मेरी हिकमत अमली से मकसद भी हासिल हो जाएगा और किसी मासूम की उंगली तक नहीं कटेगी। अब आप भी बताइए, कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है? आप तो बगैर उंगली कटवाए गाजियों में शामिल होना चाहती हैं। घर बैठे फतह का ताज अपने सर पे सजाने के ख्वाब देख रही हैं। आपको फूल की पत्तियां ही नहीं बल्कि पूरा गुलिस्तान मुबारक हो। लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का पहाड़ सिर्फ फरहाद के जुनून और तैश से ही कट सकता है। ओह सॉरी। अरे हेलो। व्हाट अ सरप्राइज, हम दोनों एक ही जगह पे। हाँ, बस मैं यहाँ बुक रिटर्न करने आई थी। यकीनन आपने मोहब्बत पे कोई किताब ली होगी। एंड आई एम श्योर आप जालिम मजलूम या खूनी इनकलाब पे किताब लेने आए हो। इसे आप चेहरा शनासी कहेंगे या फिर बंदा शनासी? इसे मिजाज शनासी भी कह सकते हैं वेल सेड। और इसे जरा नवाजी कहते हैं। लफ्जों में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आपके पास कुछ वक्त है तो कहीं बैठ के कॉफी वगैरह पी लें। चलिए ठीक है। ग्रेट। इधर एक जगह। श्योर। तो क्या नहीं था सी? नहीं ताजी, बस शेरो शायरी थोड़ी बहुत। हेलो। डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स मिल गई आपको? पहले आप अपनी शनाख्त तो करवाइए। मोहतरमा, आप आम खाएं, पेड़ गनने की कोशिश ना करें। आप क्या सारे एंकर्स की इसी तरह से मदद करते हैं? नहीं नहीं, उनकी नहीं जो किसी ना किसी के हाथों बिके हुए हैं। सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो फेयर और मुहब्बे वतन है। लेकिन ये तरीका तो प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। हरगिज नहीं सुमेरा जी, कौमी मुजरमों को बेनकाब करना ही आपका असल प्रोफेशन है। और इन सबूतों की मौजूदगी में आप अपने मेहमान अजीज की अच्छी तरह खातिर तवाज़ा कर सकती हैं। समझ रही हैं ना मेरी बात? बेस्ट ऑफ लक। हेलो। मैं आपसे एग्री नहीं करती। जंग चाहे मैदान में हो, कागज पे हो या टेलीविजन की स्क्रीन पे हो, उसका जवाब एक और जंग नहीं हो सकता। नफरत का जवाब नफरत से और इंतहा पसंदी का जवाब इंतहा पसंदी से हो तो पछतावे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन तारीख ये बताती है कि जालिम पे फूल नहीं बरसाने चाहिए, बल्कि उसका गिरेबान पकड़ना चाहिए। लगता है आपने सिर्फ मजामत की तारीख पढ़ी है, मोहब्बत की तारीख नहीं पढ़ी। मोहब्बत से हर जंग जीती जाती है। किस जमाने में रहती है? आपकी सोच तो बहुत ही आइडियलिस्टिक है। पता नहीं ऐसे कैसे जी पाएंगी।
हेलो। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारी शायरी और इंटरव्यू एक मैगजीन में छपा और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अभी एक बुक शॉप गया था वो मैगजीन लेने के लिए, लेकिन माशाल्लाह से सोल्ड आउट हो चुका है। डोंट वरी, तुम्हारी मैगजीन की एक कॉपी मेरे पास सेफ है। मुलाकात होने पर पेश कर दूंगी। अरे यहाँ कोई हादसा हुआ है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। क्या हेलो। क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ इसे? साहब एक्सीडेंट हो गया है, एक गाड़ी मार के चली गई है। चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं भाई नहीं, पुलिस उल्टा हम पे केस कर देगी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, इमरजेंसी है, गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है इसका। सड़क पे लेटा तड़प रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था, इसलिए मैं इसे हॉस्पिटल ले आया हूँ। प्लीज आप ट्रीटमेंट शुरू करें। ये तो पुलिस केस है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा और इसका बयान लेना भी जरूरी है। आप बाद में रिपोर्ट कर दीजिएगा, क्रिटिकल हालत है, प्लीज ट्रीटमेंट शुरू करें। ओके चलें, लेके चलें जल्दी। ये ले, मैंने इस कार का नंबर नोट किया था जिस कार ने इसको टक्कर मारी। मैं डर की वजह से खामोश था, और आप भी तो इस मुल्क की शायरी हैं, जब आप इतना कर सकते तो मैं क्यों नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने, क्योंकि मुजरिम को सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, बस पुलिस में मेरा नाम नहीं दीजिएगा, मैं बार बार थाने के चक्कर नहीं लगा सकता। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा पुलिस के सामने। ऐसा करो कि एहतियातन अपना नंबर दे दो अगर मुझे राब्ता करना हो तो। जी बिल्कुल, बस पुलिस को मेरा नंबर नहीं दीजिएगा। बहुत अच्छा काम किया तुमने, थैंक यू। उस जमाने में कम पैसों में मकान मिल जाया करते थे। अब्बा मेरे बहुत तेज थे, 2 प्लाटों में दीवारें खड़ी करके अम्मा को बैठा दिया और कह दिया कोई भी आ जाए हिलना नहीं वहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजर नहीं आ रहा बातें कर रहे हैं, बहुत जल्दी है। जी जल्दी है, क्योंकि उस लड़के की जान बचाना ज्यादा जरूरी है जिसका हादसा हुआ है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जब तक रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे इलाज शुरू नहीं कर सकते। हाँ, कानूनी मसाइल हैं जिन्हें अवाम अहमियत नहीं देती। जनाब मुख्तसर सी बात यह है कि मैं एक बुक शॉप में था, हादसे की आवाज आई तो मैं बाहर आ गया, देखा कि लड़के के इर्द गिर्द हजूम है, तड़प रहा था, बहुत तकलीफ में था, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था पुलिस के डर से, तो मैं इसे हॉस्पिटल ले आया बस। तो क्या तुम पुलिस से नहीं डरते? पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होती है, क्यों डरूंगा मैं उनसे? फर्ज करो किसी ने उसे कत्ल करने की कोशिश की हो, या फिर तुम ही इस हादसे की वजह हो, तो आप जो मर्जी समझे, केस बनाए ना, तफ्तीश करें, लेकिन उसके इलाज की इजाजत तो देना, वरना वो मर जाएगा और फिर उसके कसूरवार हम तीनों ही होंगे। तुम काम क्या करते हो? मैं एक जर्नलिस्ट हूं। तो आपने पहले बता दिया होता कि आप जर्नलिस्ट हैं। अरे मैं पहचान गया था इनको, मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं इनके, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी नजर धोखा कैसे खा रही है। देखें, इस वक्त मेरा तारुफ जरूरी नहीं है, उस लड़के की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। प्लीज आप इजाजत दीजिए। आप फिक्र ना करें, लड़के का इलाज चल रहा है, हम इतने भी जालिम नहीं है मिस्टर। आरिफ नाम है मेरा। आइए बैठकर बात करते हैं। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी ड्यूटी पे भी जाना है, वैसे भी मैं इस वक्त भी ड्यूटी पे ही। एक और चीज, ये उस गाड़ी का नंबर है जिसने इस लड़के को हिट किया था। ओह, ये नंबर तो खैर देखते हैं। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, मैं भी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं, मैं भी अपनी पूरी तफ्तीश करूंगा इस सिलसिले। सर वो हमने बहुत कोशिश की पर लड़का एक्सपायर हो गया। कोई दामन छुड़ाता है जंजीर से, कोई लड़ता है अपनी ही तकदीर से, दिन बदलने की हर एक को आस है, जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ
हेलो। हाँ अरे तुमने तो फोन ही बंद कर दिया, मैं घबरा गई। क्या एक्सीडेंट हुआ था? असल में मैं एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से जा रही थी, एक लड़के को हिट किया और बहुत बुरी तरह से उसको चोटें आ गई। मैं उसको हॉस्पिटल लेके आया था। ओह, अब कैसा है वो? कुछ फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। He is no more. ओह नो, बेचारा लड़का। अरे कितनी यंग एज में, उसकी उम्र ही क्या होगी? जुल्म और मौत उम्र थोड़ी देखती है। ये कैसा जुल्म है आरिफ? ये वो जुल्म है नवीन जो करने वाले को नजर नहीं आता। और अगर देखा जाए तो हम सब भी किसी ना किसी तरह इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं। हम सबको ही सजा होनी चाहिए। सही कह रहे हो तुम। अच्छा नवीन, मैं तुम्हें फिर बाद में फोन करता हूँ, यहाँ कुछ काम है। ठीक है, बट फोन अपने पास रखना, मैं कॉल करती रहूंगी। खुदा हाफिज। हादसा फिर कोई हुआ है क्या? कोई कांधों पर फिर उठा है क्या? सारे आलम में शोर बरपा है। कोई मासूम मर गया है क्या? अगर आरिफ वहां ना होता तो न जाने कब तक वो नीम जान लड़का सड़क पर बेयारो मददगार पड़ा होता। अभी इंसानियत जिंदा है। माशरे में कुछ लोग जिंदगी से मोहब्बत करते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। आरिफ भी एक ऐसी ही सोच का नाम है जिसका दामन इंसानों की मोहब्बत से भरा हुआ है। अम्मा, कोई काम है? हाँ, ये देखो अमेरिका से तस्वीर आई है, डैलस में है, स्टोर है अपना। आप हर 15-20 दिन बाद मुझे एक तस्वीर क्यों दिखाती हैं? क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारा घर बसाना मेरी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि शादियां करने से घर बस जाते हैं? लड़कियों का एक ना एक दिन तो अपने घर जाना है ना, यही उनकी जिंदगी है। क्योंकि लड़कियां मजबूर होती हैं और उनके माँ बाप का घर भी उनका अपना नहीं होता। पता नहीं तुम कैसी लड़की हो, कैसी सोच है तुम्हारी। लड़कियों का माँ बाप के घर से रुखसत होकर जाना एक खूबसूरत रस्म है और हमारे नबी की सुन्नत। लेकिन इस सुन्नत के हवाले से जो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के अपने शौहर के घर जाती है, क्या वो खुश रहती है? अगर तुम्हारी तरह हर लड़की सोचने लग जाए ना, तो ना तो यहाँ शादियाने बचे, ना कोई बारात आए, ना कोई डोली उठे। अम्मा, बड़ी डोलियां उठी, बड़ी शहनाइयां बजी, लेकिन आज भी औरत रो रही है। क्यों? तुमसे तो बात करना फजूल है। अच्छा, नाराज क्यों हो रही है अम्मा? हाँ, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं सुनी जाती और ये फैसला भी हमें ही करना होता है कि किसकी सुनी जाए और किसकी नहीं। रोड पे चलने वालों को वो कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैदल चलने वालों को जिंदा रौंद देते हैं। हमारी मुल्क की सड़कें इस तरह के हिट एंड रन्स की कहानियों से भरी पड़ी हैं। और कातिल आजाद घूम रहे हैं। वाह, क्या अंधेर नगरी है, कसम से। यही हकीकत है। लेकिन मैं लड़ूंगा। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।